हेलो एवरीवन, आज हम लोग यहाँ पर सीखेंगे समीकरण हल करना सीखेंगे। आइए दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं, सीख लेते हैं। तो देखो, हमको क्या करना है, इस समीकरण को यहाँ पर x का मान निकालना है। तो कैसे निकलते हैं, आइए जानते हैं। देखो, हमारे पास क्या है, यहाँ पर 3x है, तो आपको पहले 3x इस तरह से लिख देना है। अब इसके बाद क्या करना है, बराबर का चिन्ह लगाना है, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या है, आपको बराबर में क्या है, 4 है, तो आपको यहाँ पर 4 लिख देना है। अब देखो, यहाँ पर बराबर के इस तरफ क्या है, माइनस में 5 है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस में क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। देखो, अगर यहाँ पे इधर माइनस है तो बराबर के उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगर इधर क्या है, प्लस है, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बराबर के उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। अगर यहाँ पर देखो, अगर इधर गुणा है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भाग हो जाएगा, ठीक है ना। अगर इधर क्या है, भाग है दोस्तों, और उधर जाएगा तो बराबर के उस तरफ जाएगा तो यहाँ पे गुणा हो जाएगा। तो ये बातें आपको यहाँ पर क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, अगर आप समीकरण हल करना सीखना चाहते हो तो, ठीक है ना। चलिए, अब देखो क्या करना है हमको। देखो, यहाँ पर 3x है, तो आपको यहाँ पर 3x इस तरह से लिख देना है। अब इसके बाद देखो, यहाँ पर 4 और 5 को जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो, यहाँ पर x के साथ यहाँ पर 3 क्या है, गुणा के रूप में, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, बटे के रूप में जाएगा, मतलब भाग के रूप में जाएगा। तो यहाँ पर x लिखेंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो, यहाँ पर 9 हो जाएगा। अब इसके बटे में क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर x के साथ 3 क्या गुणा है, यहाँ पर 3 बटे में हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको काट देते हैं, 3 एक कम 3 हो जाएगा, 3 दूनी क्या हो, 3 त्रिका यहाँ पर 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर x का मान क्या नहीं मिला हमको, यहाँ पर 3 मिला, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर इस तरह से ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्योंकि 3 का भाग यहाँ पर 9 में किया, तो यहाँ पर 3 त्रिका 9, तो यहाँ पर एक समान क्या हो, यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो इस तरह से क्या करते हैं, समीकरण को हल करते हैं। चलिए, एक और प्रश्न को हल करते हैं। तो हमारे पास दिया गया है 3x प्लस में 12, अब बराबर में क्या है, हमारे पास यहाँ पर 24 है, ठीक है ना। कैसे करेंगे, पहले हमारे पास यहाँ पर 3x लिखा है, तो इसको 3x लिख देंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करेंगे, 12 को उस तरफ लाएंगे, उस तरफ ले जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि हमको यहाँ पर चर एक तरफ रहेगा और अचर अचर एक तरफ रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बराबर के बाद क्या है, 24 है, तो आपको यहाँ पर इस तरह से 24 लिख देना है। अब इसके बाद देखो, यहाँ पर क्या प्लस है, प्लस में 12 है, मैंने क्या बताया, अगर प्लस में प्लस रहेगा तो उधर जाएगा क्या, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या, माइनस में यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरह से। अब इसको देखो क्या करते हैं, देखो ये 3 हो जाएगा, 3x हो जाएगा। अब देखो, यहाँ पर 24 में से क्या करें, 12 को घटाएंगे, क्या हो जाएगा, 12 बचेगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पर x के साथ 3 क्या गुणा के रूप में, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, बटे मतलब भाग के रूप में हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर में वो 12 और बटे में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि x के साथ 3 क्या गुणा के रूप में, उधर जाएगा क्या, बटे में हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको काटेंगे, 3 चौक कितना, यहाँ पर 12 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या मिला, यहाँ पर x का मान क्या मिला, हमारे पास यहाँ पर 4 मिला। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, समीकरण को हल करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आ रहा है। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करते जाइएगा। चलिए, नहीं बाद में आप भूल जाते हो। चलिए, और हम लोग यहाँ पर और प्रकार के सवालों को हल करते हैं। देखो, हमारे पास क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है 5x प्लस में क्या 12 है, और यहाँ पर 3x प्लस में क्या 8 है। अब देखो क्या करना है, सबसे पहले हमको यहाँ पर अचर और अचर को एक तरफ लाना है और चर को एक तरफ लाना है, ठीक है ना। तो चलो हल करते हैं। अब देखो, यहाँ पर क्या हमारे पास यहाँ पर 5x है, तो आपको यहाँ पर 5x लिखना है। अब इसके बाद देखो, बराबर के उस तरफ क्या है, हमारे पास 3x है, यहाँ पर इसकी जोड़ी और इसकी जोड़ी यहाँ पर मिल रही है। तो क्या करेंगे, इधर प्लस में है, इधर आगे क्या होगा, माइनस में क्या होगा, यहाँ पर 3x हो जाएगा, ठीक है ना। बराबर का चिन्ह है, तो आपको यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगाना है, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो, बराबर में क्या हमारे पास 8 है, तो आपको इस तरह से 8 कर देना है, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो, यहाँ पर क्या है, इधर क्या है, बराबर किस तरफ क्या है, 12 क्या है, प्लस में है, उधर जाएगा क्या है, माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या हो जाएगा, ये माइनस में क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको हम लोग यहाँ पर घटा लेते हैं। देखो क्या करेंगे, देखो 5x में से 3x को घटाएंगे, क्या बचेगा हमारे पास यहाँ पर, ये 2x बचेगा, ठीक है ना। अब इसके बराबर, तो आपको यहाँ पर बराबर कर देना है। अब देखो, 8 में से हमको क्या करना है, 12 घटाना है। तो यहाँ पर क्या 8 छोटा है, तो यहाँ पर 12 में से क्या करेंगे, 8 को घटा देंगे, जिसके बाद जो बड़ा रहेगा उसका साइन लगाएंगे। तो यहाँ पर 12 में से 8 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर ये 4 बचेगा। अब देखो, बड़ा कौन है, यहाँ पर माइनस में क्या 12 क्या है, बड़ा है, तो इसी का साइन लगेगा। तो यहाँ पर माइनस में क्या होगा, साइन हो जाएगा इस तरह से, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पर x के साथ क्या है, 2 गुणा के रूप में, उधर भेजेंगे क्या, यहाँ पर बटे मतलब भाग के रूप में हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर x लिखेंगे। अब इसका माइनस में क्या 4 है, और बटे में क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पर 2 हो जाएगा। इसको काटेंगे, 2 दूनी कितना होता है, यहाँ पर 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या मिला हमारे पास, x का मान क्या मिला, हमारे पास यहाँ पर माइनस में यहाँ पर 2 मिला। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पर x का मान निकल गया है। तो इस तरह से समीकरण को हल करते हैं, ठीक है ना। चलो, एक और प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखो क्या हमारे पास यहाँ पर 6x है, माइनस में 9 है, बराबर में 2x प्लस में यहाँ पर 15 है, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर जो जैसा दिख रहा है उसको एक साथ लाएंगे, ठीक है। यहाँ पर x से मतलब चर को क्या करें, चर और अचर को यहाँ पर एक साथ मिलाएंगे। यहाँ पर चर और अचर एक साथ है ना, तो इसको एक साथ लाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये
6x हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको देखो यहाँ पर बराबर के उस तरफ है, मतलब इधर आ जाएगा तो माइनस होगा, क्या होगा यहाँ पर प्लस में 2x है तो इधर आएगा माइनस में क्या हो यहाँ पर 2x हो जाएगा, ठीक है ना। बराबर है, इसके बाद क्या करेंगे बराबर का चिन्ह लगाएंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर बराबर के उस तरफ क्या है हमारे पास प्लस में 15 है तो आपको इस तरह से 15 लिख देना है। अब इसके बाद देखो यहाँ पर माइनस में क्या है हमारे पास यहाँ पर 9 है, उधर जगह क्या हो जाएगा पर प्लस में हो जाएगा, क्या प्लस में यहाँ पर 9 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे ध्यान से देखना, देखो 6x में से माइनस 2x को घटाएंगे क्या बचेगा हमारे पास यहाँ पे 4x बचेगा, ठीक है ना। बराबर है तो आपको बराबर कर देना है, ठीक है ना। 15 और 9 को जोड़ेंगे क्या होगा यहाँ पर देखो 5 और 9 कितना होता है यहाँ पर 13 हो जाएगा, क्या 14 हो जाएगा, 5 और 9 कितना यहाँ पर 14 हो जाएगा, हाथ से लगा 1, ठीक है ना। तो यहाँ पर 1 और 1 क्या होता है यहाँ पर 2 हो जाएगा, मतलब यहाँ पर 15 और 9 कितना होता है यहाँ पर 24 होता है, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो यहाँ पर x के साथ 4 क्या है गुणा के रूप में, उधर जाएगा क्या है बटे में हो जाएगा, तो यहाँ पे x लिखेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर 24 लिखेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर x के साथ क्या गुणा 4 है तो इधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको हम लोग यहाँ पर काटेंगे तो 4 6 कितना होता है यहाँ पर 24 होता है, तो यहाँ पर 6 लिख देना है। अब इसके बाद यहाँ पर x बराबर हमको क्या मिला, तो यहाँ पर 6 मिला। तो इस तरह से हमको यहाँ इस तरह से हमारे पास यहाँ x का मान क्या मिला, हमारे पास यहाँ पर 6 मिला। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं समीकरण को हल करते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्तों आपको यहाँ पर समीकरण हल करना आ गया। अगर आ गया होगा तो एक लाइक कीजिए और चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।